है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2195 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। कल के हमारे प्रभात मनन के दरमियान महत्वपूर्ण एक आत्मिक सच्चाई मैं आपको बताया था। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति वर्तमान संसार में रहते समय प्रभु को उसके जीवन से दो ही लक्ष्य होते हैं। पहला है निम्न व्यक्ति को यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता की ओर अथवा पवित्रता की परिपूर्णता की ओर परिवर्तन करे। दूसरा है निम्न व्यक्ति उन कामों को जो प्रभु उसके जीवन से पूरा करना चाहता है पूरा कर पाए। मैं आपको बहुत ही स्पष्टता के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर कहना चाहता हूं कि इन दोनों उद्देश्य के अलावा एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर को दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है जब वो वर्तमान संसार में रहता है। प्रभु हमारे जीवन में अन्य जो भी सुख और दुख आने देता है वे सभी सुख और दुख इस उपलक्ष्य में देता है कि निम्न व्यक्ति में वो दोनों परम उद्देश्य पूर्ति हो जाए। हमारे विश्वास के जीवन में जो भी परख आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, प्रभु उसे हमारे जीवन में इसलिए आने देता है ताकि इन दोनों उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हो जाए। इसलिए याकूब कहता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं हमें उससे आनंद समझना है, क्योंकि प्रभु इसलिए उन परीक्षाएं हमारे जीवन में देता है ताकि हम यीशु मसीह की पवित्रता में बढ़ते जाए और उन सब काम हमारे जीवन के द्वारा प्रभु पूर्ति कर सके जो वह हमारे जीवन के द्वारा निभाना चाहता है। यदि हम इस पवित्र शास्त्रीय सच्चाई से अवगत है तो हमारी निम्न जानकारी हमें धीरज उत्पन्न करता है। वो धीरज हमें आगे भी परीक्षाओं का सामना करने और उसे झेलने के लिए प्रेरित करती है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक कष्ट सहने वाले विश्वासियों से आग्रह कर रहा है कि कष्टों के समय आप निराश ना पर धीरज उसका पूरा काम करने दो। अंग्रेजी में निम्न भाग इस प्रकार है, लेट एंड्योरेंस हैव इट्स perfect result so that you may be perfect and complete lacking in nothing। अर्थात धीरज का पूर्ण परिणाम होने दो ताकि तुम सिद्ध और पूर्ण हो जाओ, ताकि किसी बात की घटी ना। यहाँ उपयोग किया गया सिद्धता और पूर्णता प्रभु यीशु मसीह के धार्मिक अथवा नैतिक स्वभावों में हमारी सिद्धता और संपूर्णता को दर्शाते हैं। किसी बात की घटी ना रहे कहने का तात्पर्य यह है कि हम उनमें से एक भी काम से वंचित ना रह पाए जो प्रभु हमारे जीवन से निर्वाह करना चाहता है। मेरे जीवन में आई हुई कई कठिन परिस्थितियों के विषय में बीच बीच में मैं आपको बोलते रहता हूँ, है ना। जितना बोला हूँ उससे कई अधिक ऐसी निराशाजनक घटनाएं हैं जो मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको लगता है कि मैं इन घटनाओं के बारे में जो मेरे अंदर गहरा घावों को उत्पन्न किया बहुत निराशा के साथ आपसे कहा या कह रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि आपको गलती हुई है। मुझे उन सभी दर्दनाक अनुभवों के प्रति आज कोई निराशा या दुख नहीं है, क्योंकि आज भारत में या विदेशों में बैठकर प्रत्येक दिन कई हजारों लोग सुनने वाले जेबी के साइमन को उन सभी दुखों ने या उन सभी कठिनाइयों ने जो मेरे बीते हुए दिनों में मैंने झेला आकार दिया है, उन सभी कष्ट और परेशानियां आज के जेबी के साइमन को बनाया है। वैसे ही आज मैं जो भी परेशानियों को झेलता हूँ उन परेशानियां वर्तमान के जेबी के साइमन से भी उत्तम एक जेबी के साइमन को भविष्य में बनाएगा। इसलिए प्यारो, आपके जीवन में जो कठिनाइयां आती है उसमें निराश नहीं हो जाइए, परंतु धीरज के साथ उसे झेलिए। सही है, क्योंकि उन कठिनाइयां आपको कल के उत्तम भविष्य के लिए तैयार कर रही है। याद रखिए प्यारो, इल्ली या कैटरपिलर तभी एक सुंदर तितली का आकार में बदलता है जब वो अपने परिवर्तन की सारी कठिनाइयों से गुजरता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए आनंद